भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 69वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण की ग्रहचर्या देखने नारद जी का आना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवऋषि नारद ने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके उसके बंदी गृह से छुड़ाई हुई 16,000 राजकुमारियों से 16,000 शरीर धारण करके अलग अलग महलों में विवाह रचाया है, तो उनकी ग्रहचर्या को देखने की उत्सुकता में वे एक बार द्वारका आए। द्वारका का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे अभिभूत हो गए। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतपुर था। उसका निर्माण समय विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। भगवान की 16,000 रानियों के अलग अलग महल थे, जो सुगंधित पुष्पों और कृत्रिम झरनों से अत्यधिक शोभायमान थे। देवऋषि नारद ने देखा कि हर महल की अटारी पर भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी जी के साथ वहां पर विराजमान थे। दासियां उन्हें च्यवन डुला रही थी। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया पर से उठ खड़े हुए और रुक्मिणी सहित उन्होंने देवऋषि नारद को प्रणाम किया और गंगा जल से उनके चरण पखारे। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ नारद जी को आसन पर बिठाया। वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने नारद जी से कहा, प्रभु, आप तो समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तीनों लोकों में आपकी निर्द्वंद गति है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं। आप पर कोई रोक टोक नहीं है। कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। बिना किसी प्रयोजन के तो आपके दर्शन दुर्लभ है। नारद जी ने कहा, भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने भगत जनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। आपने संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए और उनका कल्याण करने के लिए अवतार लिया है। आपके चरण कमलों के दर्शन करके आज मुझे परम पुण्य प्राप्त हुआ है। आपकी योग माया की कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, समय प्रकाश है, समस्त भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। समय ब्रह्मा और शंकर जी भी सदैव आप अपने हृदय में आपका चिंतन करते रहते हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके इन चरण कमलों की स्मृति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, नारद जी, मैं तो सदैव आपके हृदय में रहता हूँ। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मुझे ही पाएंगे। परीक्षित, नारद जी भगवान से विदा होकर उनकी योग माया के रहस्य को जानने के लिए उनकी 16,000 रानियों के महल में गुप्त रूप से गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहीं स्नान करते, कहीं संध्या हवन करते, कहीं भोजन करते, कहीं शयन करते, कहीं चौसर खेलते, कहीं अस्त्र शस्त्र चलाते, कहीं मल्ल युद्ध करते, कहीं वेणी गूंथते, कहीं रास करते, कहीं मुरली बजाते, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा करते, कहीं देवकी और वसुदेव जी के चरण दबाते हुए विविध रूपों में देखा। उन सभी महलों में एक विशेष बात उन्होंने ये देखी कि उनकी पत्नी के रूप में हर जगह रुक्मिणी ही दिखाई दी। वे हैरान होकर भगवान की योग माया के विषय में सोचने लगे कि इसे कौन जान पाया है। तभी उनके कानों में भगवान के शब्द पड़े, नारद, मेरी इस योग माया से तुम मोहित ना होना। संसार में धर्म की शिक्षा देने के लिए मैंने अवतार लिया है और हर जीव में मैं और मेरी योग माया श्री लक्ष्मी जी विद्यमान है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।